तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और भविष्य में भी इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, निरोगी रहें। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो है कि हमारे संबंध जो हैं वो कैसे मधुर रहें, घनिष्ठ हो जाएं। पिछले दोनों दिन के अभ्यास आप लोग कर ही रहे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये 10 नियामतें प्रतिदिन लिखनी है आपने और जादुई पत्थर को हाथ में लेकर के पूरे दिन में घटी घटनाएं, पूरे दिन में हुए कार्यों को ध्यान में करते हुए जो सबसे अच्छा कार्य हुआ उसके लिए ईश्वर के लिए धन्यवाद करना है और अपने उस कार्य में जो भी पात्र थे उन सब का भी आपको धन्यवाद करना है। तो ये हमारा 2 दिन का अभ्यास था। आज हम लोग तीसरे दिन के अभ्यास में चर्चा करेंगे कि संबंध कैसे मधुर हों। तो वो प्रिय बंधुओं, एक बार आंखें बंद करके एक बार विचार करके देखें कि इस पूरे यूनिवर्स में और कोई नहीं है, केवल आप हैं। आपको कैसा फील होगा? क्या जीवन जीने में आनंद आएगा? जवाब होगा नहीं, अकेला कोई नहीं जी सकता। अगर केवल हम अकेले हैं तो फिर क्या फ़ायदा है कुछ भी करने का? क्या फ़ायदा है इतने बड़े बड़े महल बनाने का? क्या फ़ायदा है गाड़ियाँ लेने का? और क्या फ़ायदा है कोई पेंटिंग करने का, कोई संगीत करने का, कोई इधर से उधर जाने का? क्योंकि सब जगह आप ही आप होंगे और तो कोई होगा ही नहीं वहाँ पर, केवल आप ही होंगे। तो सब स्थान, सब जगह एक जैसी ही लगेंगी हमें और अपने परिवारजनों के साथ ही जीवन के आनंद की अनुभूति होती है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि आप चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, आप कितने बड़े अफसर बन जाएं, आपके पास कितनी धन दौलत हो, यदि आपके परिवार में असंतुलन हो गया तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, कोई किसी काम की नहीं है। अगर आपके परिवार में अशांति है तो वो सारी की सारी चीज़ें किसी काम की नहीं हैं। अगर परिवार में प्यार, प्रेम, सुख, शांति है, मर्यादा है, तो जीवन में आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए अक्सर मैं एक बात हमेशा सबको बोलता हूँ कि परिवार के संतुलन की कीमत पर कुछ भी आपको नहीं करना है। परिवार के संतुलन की कीमत पर कुछ नहीं। परिवार में प्यार, प्रेम, सुख, शांति हमेशा होनी चाहिए। आप कहीं से भी आएँ, जॉब करके आएँ, बिजनेस से, ऑफिस से घर पे आएँ या कहीं और से घर पे आए, तो हमेशा मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए घर में आपका प्रवेश होना चाहिए और पूरे परिवार के सदस्य एकजुटता के साथ अपने जीवन को जिएं। यही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि संबंधियों के साथ में, परिवार वालों के साथ ही हमारा अस्तित्व है। अकेले का किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ की आपस में ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या सास बहू की ट्यूनिंग ठीक नहीं है, पिता पुत्र की ट्यूनिंग ठीक नहीं है। तो और फिर आगे के संबंध तो और फिर दूर जाते जाते हैं। भाई चाचा ताऊ का संबंध है या पड़ोसियों के साथ संबंध है, तो वो तो और आगे के रिश्ते हो जाते हैं। ये तो मैं बिल्कुल घर में जो नज़दीकी रिश्ते, नज़दीकी संबंध है, मैंने उनकी बात की है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये हमारे सारे के सारे संबंध एक लय हों, एक मधुरता इन संबंधों में रहे, तो एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग है और जादुई प्रयोग है। यदि आपने जादुई प्रयोग किया तो फिर निश्चित रूप से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और जिनके पहले से ही बहुत मधुर संबंध हैं उनके संबंध और मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत कमाल का प्रयोग है। तो प्रिय बंधुओं, बहुत सामान्य सा प्रयोग है, इसको आप जरूर करना और हर प्रयोग आप साथ साथ दोहराते रहना। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में वो पिछली वीडियोज के लिंक डाल दे रहे हैं कि डे 1, डे 2 करके इस प्रकार से अलग अलग दिन की सब्सक्रिप्शन हर वीडियो में हम लोग डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप वो जो है लिंक देख करके वहाँ से पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मधुर संबंधों की और अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक जादुई स्वास्थ्य कैसे मिले, कि हम हमेशा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ऐसा क्या प्रयोग है जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मधुर संबंध कैसे हों।
एक चीज उससे पहले मैं निवेदन ये करूंगा कि जो आप जिन का भला चाहते हैं कि उनके संबंध अच्छे हो जाएं, मधुर हो जाएं, उनके परिवार में हमेशा कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, तो उनके पास जरूर ये वीडियो आप भेज दें ताकि वो इस वीडियो को देखें, सुने और उसके बाद इस जादुई प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएं और अपने संबंधों को मधुर बना लें। तो जिसका भी आप भला चाहते हैं उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, भेज देंगे। तो यदि हमारे परिवार में झगड़ा रहता है, कोई हमारी बात नहीं मानता है या वो सही ढंग से नहीं व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन है, जो अक्सर गलती हम लोग करते रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे की कमियां देखते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर से कमी ही ढूंढते हैं। सास बहू है वो एक दूसरे की कमी ही ढूंढते हैं, वही नजर आती है। ठीक है, आज इवन पिता पुत्र हैं वो भी एक दूसरे की कमियां ही ढूंढते हैं। तो यहां पर थोड़ा हमें बदलाव करना है। हम मनुष्य हैं, कमियां निश्चित रूप से मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बात जो पिछली शुरू वाली वीडियो से दूसरी में मैंने बोली थी कि यदि आपके जीवन में थोड़ी कृतज्ञता होगी तो थोड़ा जीवन बदलेगा, बहुत ज्यादा कृतज्ञता होगी तो सारा जीवन बदल जाएगा। माने जितना जादुई शब्द का प्रयोग होगा, धन्यवाद शब्द का प्रयोग जितना आपके जीवन में होगा, लाइफ में होगा, व्यवहार में होगा, उतना ही आपका जीवन बदलता जाएगा। तो यहां पर मैं निवेदन ये कर रहा था कि अपने परिवारजनों की, अपने जो संबंधी हैं उनकी कमियां ना देखें। कमियां थोड़ी हैं, आप विचार करेंगे तो कमियां थोड़ी हैं, लेकिन उनमें गुण बहुत ज्यादा हैं। तो अभी हमें उन कमियों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ गुणों पर ध्यान देना है। यदि आप उस संबंध को और ज्यादा मधुर चाहते हो तो कमियां भूल जाइए, सिर्फ अच्छाइयों को ध्यान दीजिए, उनके गुणों को ध्यान दीजिए। और गलती से कभी एक कमी आप किसी में निकालते हो, एक बुराई यदि आप किसी की करते हो, एक चुगली यदि आप किसी की करते हो, तो अभी आपको पता चल ही गया है कि ये गलत है। तो फिर, क्योंकि हकीकत यही है कि जब भी आप किसी संबंध की बुराई करते हो, किसी की चुगली करते हो, तो वहां पर बदलाव, उनके जीवन में कुछ नहीं होना, वो आपसे दूर होता जाएगा रिश्ता, उल्टा आपका जीवन खराब होता चला जाएगा, आपके संबंध खराब होते चले जाएंगे। आप दूसरे के बारे में सोचते हो, बोलते हो, बुराई करते हो, वो आपके जीवन को खराब करती चली जाएगी। तो इसीलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। गलती से एक भी बुराई आपने किसी कर दी तो उसके 10 गुणों को आप ध्यान करेंगे, उसी समय उसके 10 गुणों को ध्यान करेंगे, उसकी 10 नियामतों को ध्यान करेंगे और जादुई शब्द धन्यवाद के साथ में उसका धन्यवाद करेंगे, तब जाकर के वो लेवल में आएगी बात। लेकिन कोशिश फिर भी यही करनी है कि आप किसी की बुराई ना करें, किसी की कमियां ना निकालें, किसी की चुगली ना करें, उसके सिर्फ अच्छे गुणों को आप ध्यान में देंगे। ठीक है, तो चलिए हमें बात करते हैं कि वो क्या प्रयोग है जिसके करने से हमारे परिवार के संबंध जो है ना और भी ज्यादा मधुर होंगे और भी ज्यादा घनिष्ठ होंगे। तो एक सामान्य सा प्रयोग, आपके जितने भी नजदीकी संबंध जिनको आप मानते हैं कि मेरे नजदीकी संबंध है और ये हमेशा मजबूत रहें, तो कम से कम 3 संबंध ऐसे, इससे ज्यादा आप 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उनकी फोटो आप ले लेंगे, उनकी फोटो आप ले लेंगे और या तो वो फोटो आपका ग्रुप फोटो भी हो सकता है या अलग अलग इंडिविजुअल भी आप वो फोटो ले सकते हैं। और वो फोटो ले करके अपने साथ वो फोटो रखेंगे, अपने पास वो फोटो रखेंगे। और अक्सर ऐसी जगह रखिए, यदि बड़ा फोटो है तो ऐसी जगह जहां पर आते जाते आप उसको देख पाए। यदि बाहर भीतर आप जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो आप उस फोटो को साथ में लेकर के जाएं, या फिर वो फोटो आपके फोन में रहे। क्योंकि दिन में कम से कम 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी हो सके उतना ज्यादा ज्यादा आपको उन फोटो को देखना है। और उन फोटो को देख करके जादुई शब्द के साथ एक वाक्य को शुरू करेंगे कि धन्यवाद, जिसकी भी वो फोटो है, मान लीजिए माँ की फोटो है तो धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। धन्यवाद माँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। तो पहले धन्यवाद, फिर उस संबंध का नाम और फिर क्योंकि, क्यों उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, उस संबंध का नाम या उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, जैसे मित्र है कोई भी तो धन्यवाद जगवीर भाई, क्योंकि आप हमेशा मेरी यात्राओं में मेरा साथ देते हैं, या आप हमेशा हमें हंसाते रहते हैं। तो कोई भी कारण यहाँ पर हो सकता है। तो हर वो 3 या इससे ज्यादा संबंधियों की फोटो लेंगे और उस हर व्यक्ति के लिए आप 5 नियामतें लिखेंगे, 5 धन्यवाद लिखेंगे कि क्यों मैं आपका कृतज्ञ हूं। वो 5 वाक्य आप लिखेंगे हर संबंध के लिए, हर उस फोटो के लिए। ठीक है,
तो ये 3 है तो 5 5 15 आप जो है कृतज्ञता के लिए वाक्य लिखेंगे। अगर 5 है तो 5 5 आप 25 जो है हर व्यक्ति के लिए 5 5 जो है आप कृतज्ञता के वाक्य लिखेंगे इसमें। और फिर आप देखेंगे कैसे जादू की तरह आपके संबंध बदलते जाएंगे। ठीक है, बस ये छोटा सा प्रयोग है। वो फोटो आपके पास में रहे, फोटो आपके सामने रहे, जितनी बार दिन में आप उसको देखें उतना आप उसका प्रयोग करें। हाँ, यहां पर ऐसा भी आप कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि कोई संबंध आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि जिस संबंध में आप कमियां निकालते जाएंगे वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। और अगर वो संबंध पति पत्नी का है तो निश्चित रूप से वो तलाक की नौबत तक भी पहुंच जाएगा, कि तलाक भी उसमें होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि कमियां नहीं निकालेंगे, केवल गुणों को देखेंगे और उनके प्रति जादुई शब्द का प्रयोग करेंगे धन्यवाद का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उनका फोटो लेना है, उन संबंधों का साथ में रखना है, दिन में जितनी बार हो सके उन फोटो को देखना और उनके लिए धन्यवाद बोलना। जब भी आपको वो फोटो नजर आए उस फोटो को देख करके पहले जादुई शब्द, फिर बाद में उसका नाम, कि धन्यवाद माँ, धन्यवाद वीरेंद्र भाई, धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद नरेश जी। तो इस प्रकार से जिनका भी आपके पास फोटो है उसको देख करके आप तुरंत उस संबंध के लिए धन्यवाद बोले। और यही प्रयोग आप जब भी दिन में मिलें, जितने भी साथियों से मिले, अपने कुलीग से मिले, अपने परिवार के जनों से मिले, तो उनका चेहरा देखते ही भी आप ये धन्यवाद जादुई शब्द आप अपने मन में बोल सकते हैं कि धन्यवाद फलाना, धन्यवाद ढिमका, धन्यवाद ये, धन्यवाद। तो जितना जादुई शब्द का प्रयोग होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीवन बदलता जाएगा। तो ये हमने संबंधों के विषय में चर्चा की। बहुत मधुर, आपके संबंध पहले से ही घनिष्ठ हैं, पहले से ही बहुत प्यारे हैं, तो निश्चित रूप से और ज्यादा घनिष्ठ और ज्यादा मजबूत आपके संबंध हो जाएंगे सिर्फ ये छोटा सा प्रयोग करने से। ठीक है, सिर्फ ये जादुई प्रयोग आपको करना है और आप देखेंगे कैसे आपके संबंधों में बदलाव होने लगेगा। और हमेशा भगवान का धन्यवाद किया करें। वैसे तो इस विषय में हम लोग ना ये पूरा कोर्स होने के बाद में फिर संबंधों के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में और धन के विषय में, ये 3 विषय हम मुख्य रूप से लेंगे और पूरा विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। वो 1 वीडियो में हो, 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमेशा भगवान का धन्यवाद किया करें कि ईश्वर, मेरे परिवार में सारे के सारे संबंधों में एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता है, हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसा बोल करके आप ईश्वर का धन्यवाद किया करें बारंबार। आपके परिवार में हमेशा खुशियां खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा और स्वर्ग में आपका परिवार हो जाएगा, आपका हर रिश्ता हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक जादुई प्रयोग से हम स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, और ये स्वास्थ्य की जो कीमत है इस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोगी रहें, इसके लिए आप जुड़े रहेंगे अगली वीडियो में हमारे साथ में। तो अगली वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे कि कैसे हम जादुई स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।